घाट का नाम है सुंदरवन और ये कितना सुंदर है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। सकरा विधानसभा क्षेत्र की धरती के अंतर्गत आने वाले सकरा वाजिद पंचायत से आपको भ्रष्टाचारी का मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मेरे पीछे आपको एक पोखर दिख रहा होगा, ये एक तालाब है और जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है इसका आधिकारिक नाम सुंदरवन पोखर रखा गया। हालांकि ये कितना सुंदर है वो आपको नज़ारे से दिखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पोखर है जो धार्मिक अनुष्ठान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में बड़े ही जोरों शोरों से उल्लास से मनाया जाने वाला जो हिंदू का महापर्व है छठ त्योहार, वो भी यहाँ किए जाते हैं। इसके साथ साथ तमाम बहुत सारे ऐसे हिंदू कृत्य से जुड़े हुए जो पर्व है वो उनको यहाँ पर मनाया जाता है। और आप देखे होंगे कि यहाँ जब हिंदू का त्योहार हुआ है बहुत सारे ऐसी जो भगवान की मूर्तियाँ थी उनको विसर्जन भी किया गया। घाट का नाम है सुंदरवन और ये कितना सुंदर है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। पूरा ये जो घाट का मुहाना है वो पूरी तरह से कूड़ा करकट से भरा हुआ है। और सबसे मज़ेदार वाली बात क्या है कि इसी कूड़ा कचरे वाले जो घाट के सामने एक कचरा प्रबंधन इकाई है, सकरा वाजिद पंचायत का कचरा प्रबंधन इकाई। और कचरा प्रबंधन इकाई के ठीक सामने कचरा का अंबारा लगा हुआ है, वो भी उस घाट में जिस घाट का नाम है सुंदरवन घाट। चलिए, ये तो एक अलग बातें थी। चूँकि ये पोखर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सकरा वाजिद पंचायत वासियों के लिए बहुत ही आस्था का एक केंद्र है, इसलिए इस पंचायत वासियों के द्वारा सरकारी फंड से इस पोखर का चहारदीवारी किया जा रहा है, सीढ़ी बनाए जा रहे हैं ताकि लोग जो भी धार्मिक अनुष्ठान या फिर जितने भी प्रकार के धार्मिक कार्य यहाँ करते हैं वो बेहतर ढंग से कर सके। देख लीजिए सामने गड्ढा भी खना हुआ है, इसलिए गड्ढा खना हुआ है ताकि इसमें पिलर लगाया जा सके। और पिलर जिस कंक्रीट से लगाया जाएगा इसमें, उसको जब आप देखिएगा तो हो सकता है कि पैरों तले जमीन तो नहीं घसकेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी में संलिप्तता निभाने वाले को मन ही मन गलिया जरूर दीजिएगा। चलिए जरा ध्यान से देख लीजिए। आप लोग घर बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट में सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है। तो जरा गिट्टी का हाल देख लीजिए। मैं आपको दावे के साथ सीना पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि बिहार वासी जितने भी घर बनाते हैं या पूरे भारतवर्ष के लोग, वो इस गिट्टी का इस्तेमाल घर बनाने में तो नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कहे हिंदी में तो मजबूती कम होता है काले गिट्टी के मुकाबले। लेकिन ये तो था सरकारी काम, तो बेईमानी और कमीशन का खेल तो करना ही था। इसलिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर सफ़ेद गिट्टी गिरा दिया गया ताकि गलत तरीके से काम किया जा सके और गलत तरीके से पिलर को ढाला जा सके। वो पिलर जो एक साल के ही अंदर कभी कमर इधर हिलाएगा, कभी इधर हिलाएगा और एक बार छत के साथ गिरेगा तो इस पोखर पे आए हुए जितने सकरा वाजिद पंचायत वासी के लोग होंगे वो उसके अंदर दबकर मर जाएंगे। यही चाहते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सकरा वाजिद पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि, खास तौर पर वो प्रतिनिधि जो इस काम में अपनी संलिप्तता निभा रहे हैं। देख लीजिए, इस गिट्टी को देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, इसका अगर आप कोई यहाँ पर सिविल इंजीनियर होते तो मैं उनसे कुछ पूछताछ करता। यहाँ तो इंजीनियर की दूर बात हटाइए, कोई लेबर एक दो काम कर रहे थे वो भी चले गए और लेबर क्या जानकारी देते आप भी सोच सकते हो। तो इसके बारे में हम पूछते हैं कि इसके क्या टाइप है, कितनी वैरायटी है, क्या ग्रेड है, क्या इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई लोग बताने वाले नहीं है। यहाँ किन से पूछे। बालू देख लीजिए, बालू में कोई कमी नहीं है। जो चीज़ें अच्छी होंगी उन चीज़ों को हम अच्छा ही दिखाएंगे। चूँकि ये 4.75 mm की सीव से, जिसको चलनी बोलते हैं, उससे पास हो जाएगा। ये इसलिए इसको हम फाइन बोल सकते हैं। ये फाइन एग्रीगेट है, बालू है जो बेहतर है। लेकिन गिट्टी को देख लीजिए, जिस प्रकार से बिहार के पद पर, जो राजनीतिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, हर 10 लोग में से कोई 2 लोग जो है बेईमान है ही।
उसी प्रकार से अगर इस तरह के मटेरियल गिराए जाते हैं 3-4 मटेरियल, तो उसमें से एक न एक मटेरियल जो होगा बेईमानी वाला हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको अब अंत में बताता हूँ, ये सकरा पंचायत का आपदा बोल रहा हूँ, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र सकरा मुजफ्फरपुर देखिए पीछे है। और यहाँ पर बारंबार, एक बार नहीं बारंबार जो है जिला अधिकारी का निरीक्षण होते रहता है। जो हमारे नए जिलाधिकारी है सुब्रत कुमार सेन सर, वो भी जब से नए पद पर आए हैं, तकरीबन जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 बार उनका निरीक्षण यहाँ इस पंचायत में हो चुका है, इस कचरा प्रबंधन इकाई पर हो चुका है। और उस कचरा प्रबंधन इकाई के ठीक सामने जो सुंदरवन पोखर है, उसमें कितना अच्छे तरीके से सुंदरता के नाम पर किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको आपने देखा। लोग चाहते हैं कि आए दिन मरे, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते मरे तो इस प्रकार का बेईमानी भरा काम जो है यहाँ नहीं होता। न तो यहाँ साफ सफाई है, सामने जो है सो कचरा प्रबंधन इकाई और सामने लगा हुआ है कचरा। गिट्टी वैसा इस्तेमाल किया गया है जो 1-1.5 साल में चरमरा करके गिर जाएगा और इसके अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं वो भी गिर जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। क्या कहें, इससे ज़्यादा क्या कहें। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस भ्रष्टाचारी वाले मंजर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने प्रदेश में हो रहे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकेंगे, उस पर खड़ेंगे। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि इनको उच्च अधिकारी के पास पहुंचाया जाए, ताकि अगली बार जब डीएम सर का निरीक्षण हो तो वो इसमें भ्रष्टाचारी निभाने वाले लोगों से पूछे और उसी तत्काल के समय में उसको सस्पेंड कर दे कि इस प्रकार के काम क्यों किए जाते हैं। ये जो गिट्टी गिरवाए हैं, क्या उनका घर भी इसी प्रकार के गिट्टी से बना है? अगर नहीं बना है तो क्या ये गिट्टी गिराने के लिए उनके जेब से पैसा लगा है? और जेब से नहीं लगा है तो फिर इस प्रकार का कुकर्म क्यों कर रहे हैं और पाप अपने सर क्यों ले रहे हैं? इन सारे चीज़ों के बारे में सोचकर आप कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।